बिना पूछे आप है ना जो किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकते, ऐसा महावीर स्वामी बोलते हैं। चोरी की तो दूर की बात है, उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार आप चीज़ों का है ना जो संग्रह कर रहे हो, अब आप चीज़ों का संग्रह करोगे तो तृष्णा बढ़ेगी और दुख की उत्पत्ति होगी। तो अपन को चीज़ों को संग्रह नहीं करना है इसमें। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दैट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन का टॉपिक चल रहा था जैन धर्म, ठीक है, और उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बात भी कर ली थी कि कितने तीर्थंकर हुए और जो महावीर स्वामी हैं उनकी जीवनी क्या रही, पूरा यानी सारी चीज़ों पर हमने है ना जो डिस्कस कर लिया था और इसका एक सिद्धांत भी देख लिया था। यानी जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें अपन ने एक सिद्धांत भी देख लिया था, कौन सा? स्याद्वाद, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। आज अपन इसकी शिक्षाएं जानने वाले हैं, ठीक है। सारा का सारा है ना जो मैंने लिख रखा है बिल्कुल ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर थोड़ा मिट गया है तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पंच महावृत्त, या उसे आप अणुवृत्त भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों शब्द कुछ अलग अलग हैं, ठीक है। जब मैं ये यहाँ तक आपको पंच महावृत्त समझा दूंगा, उसके बाद में दोनों का अर्थ समझाऊंगा, तब आपको सही समझ में आएगा। तो पंच महावृत्त, ठीक है, महावीर स्वामी ने यानी ये पांचों दिए हैं, ठीक है। पहला है अहिंसा। पहला क्या है? अहिंसा। इसका अर्थ उन्होंने क्या बताया? अपने जीवन में हिंसा यानी किसी को मारना गलत बात है, किसी की हत्या करना गलत बात है। जब भी अपन हिंसा करते हैं तो महावीर स्वामी ये बोलते हैं कि अपने जीवन में कभी भी दूसरों का बुरा मत चाहो, दूसरों की हिंसा मत करो, दूसरों को मारो मत। लेकिन महावीर स्वामी यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते हैं। महावीर स्वामी ये बोलते हैं कि यदि ये सारी चीज़ें तो जब जाने, यानी आप किसी चीज़ को जानते हो, यानी आपको पता है कि मैं इस कुत्ते को मारूंगा तो वो हिंसा होगी, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी ये बोलते हैं कि अनजाने में यदि आपके साथ, यदि आप अनजाने में किसी चीज़ को मार देते हो, जैसे आप चल रहे हो और अचानक पैर के नीचे है ना जो कोई जीव आ गया, तो आपको तो पता नहीं था कि नीचे जीव आ गया है, तो आपको पता नहीं था, तो अनजाने में तो ये ना। लेकिन महावीर स्वामी इसको भी गलत बताते हैं। महावीर स्वामी ये बोलते हैं कि अनजाने में यदि आपने किसी को मार दिया फिर भी आप गलत हो। अनजाने में भी आपको किसी की हत्या नहीं करनी है, ऐसा महावीर स्वामी बोलते हैं। तो दो बात उन्होंने यहाँ पर बोली है कि आप किसी चीज़ को जानते हो कि मैं हत्या कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन यदि आपको अनजाने में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उससे भी आपको बचना है। उदाहरण के तौर पर बताने का प्रयास करूँगा कि जब भी आप कोई जैनी देखते हो जिन्होंने जैन धर्म पूरा अपना रखा है, तो वो मुंह पर है ना जो मास्क लगाते हैं, जैसे हर टाइम वो मास्क लगाए रखते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम में जाएंगे तो मास्क लगा कर रखेंगे। क्यों? आप यूट्यूब पर सर्च करना कि जैनियों का भाषण है, वहाँ पर आप देखोगे कि वो मास्क लगाए रखते हैं अधिकतर। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि श्वास लेंगे वो तो कभी कभी हमारे अंदर कुछ जो जीवाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते वो अंदर चले जाते हैं। कभी कभी तो कुछ मक्खी मच्छर भी कभी कभी चला जाता है, तो उसको भी वो जैनी है ना जो हिंसा का करार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनजाने में हो रही हैं। लेकिन ये जो धर्म है वो ये मानता है कि अनजाने में यदि आप हिंसा कर रहे हो तो वो भी गलत बात है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो पहला हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, सत्य। सदा सत्य बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना। ये दूसरा इसका सिद्धांत बोलता है पंच महावृत्त का, कि आप सदा सत्य बोलो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ना, अपन ये सारी चीज़ें पढ़ तो रहे हैं लेकिन इनको फॉलो बहुत कम करते हैं। आज दैनिक दिनचर्या में आप देखोगे तो कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें झूठ बोला ही जाता है और बोलना पड़ता है। जैसे एक ड्राइवर है तो उसके पास में बुकिंग आती रहती है। कई बार देखा होगा कि वो गाड़ी तो किस स्थान पर चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ आ गया हूँ।
यदि वो ऐसा नहीं बोले तो जो बुकिंग जिन्होंने की है वो दूसरी गाड़ी कर लेंगे, तो झूठ बोलेंगे कि भाई आ रहा हूँ जल्दी से आ गया, आपके घर के पास में ही आ गया, तो वो थोड़ा रुक जाते हैं, तो वहाँ पर झूठ बोला तो उसकी आजीविका चली। वर्तमान स्वरूप में बहुत ही कम लोग सत्य बोलते हैं, ठीक है, तो अपन को तो सत्य बोलना है। जहाँ पर ऐसी जरूरत पड़े कि हाँ यहाँ तो झूठ बोलना ही है, बोलना ही, यानी बिना झूठ के काम नहीं चलने वाला, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की तो वहाँ पर मत बोलो, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर आप देख रहे हो तीसरा है अस्थेय, इसको ध्यान दे लेना क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा शब्द थोड़ा कठिन दिख रहा है ना, अस्थेय, लेकिन कठिन कोई चीज़ होती नहीं है, अपन मन से बोल देते हैं। तो अस्थेय यानी चोरी न करना, किसी चीज़ को चुराना नहीं, ठीक है। अब महावीर स्वामी है ना, जो यहाँ तक कि सीमित नहीं रहते कि किसी ने मान लीजिए कोई चीज़ चुरा ली तो उस पर तो ये बोलते ही हैं कि आप चोरी मत किया करो, दूसरों की चीज़ों को चुराए मत करो। लेकिन ये भी बोलते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी चीज़ को आपने देखा और उसको यूज कर रहे हो, वो भी गलत बात है। आप बिना पूछे, यानी बिना पूछे आप है ना जो किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकते, ऐसा महावीर स्वामी बोलते हैं। चोरी की तो दूर की बात है, उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में चौथा आता है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि जो संपत्ति है उसको अपन को है ना जो इकट्ठा नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप के पास में बहुत सारे संसाधन हैं, उसको आप इकट्ठा किए जा रहे हो, ऐसा महावीर स्वामी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इससे है ना जो लालच बढ़ता है। यानी वो क्या बोलते हैं कि लालच बढ़ता है, तृष्णा की उत्पत्ति होती है। जैसे आप देखो कि पहले हमारे पास में साइकिल थी, यार मोटरसाइकिल लानी चाहिए, लेके आ गए, मोटरसाइकिल भी आ गई, भाई क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जो जो तृष्णा बढ़ेगी आप बोलोगे मारुति भी लानी चाहिए। तो इस प्रकार आप चीज़ों का है ना जो संग्रह कर रहे हो। अब आप चीज़ों का संग्रह करोगे तो तृष्णा बढ़ेगी और दुख की उत्पत्ति होगी। तो अपन को चीज़ों को संग्रह नहीं करना है, इनमें ये बताया गया। अब आप ये सोचोगे जीवन चलाने के लिए कुछ रुपए ही काफ़ी होते हैं, खाना खाने के लिए कितना खर्चा लगेगा। आप ये देखोगे कि आज कितना भ्रष्टाचार है। जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके पास में पैसों की कमी है क्या? फिर भी वो है ना जो भ्रष्टाचार करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं। तो इस प्रकार अपन को चीज़ों को संग्रह नहीं करना है, यानी इकट्ठा नहीं करना है, जिससे कि लालच की उत्पत्ति हो जाए। लालच, और ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हैं तो आप इकट्ठा ही करते चले जाओगे। जो ज़्यादा इकट्ठा करोगे आपका लालच उतना ही बढ़ेगा। तो ये धर्म ये बोलता है कि आप है ना जो संपत्ति को इकट्ठा मत करो, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का नाम आपने हिंदू धर्म में भी सुना होगा। जैसे आप आश्रम व्यवस्था पढ़ते हो जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम चलते हैं, तो उनका नाम आपने सुना होगा ना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? जो इंद्रियां हैं उनको है ना जो वश में करना, ठीक है। इंद्रियां कौन कौन क्या क्या हो गई इंद्रियां? जैसे कान, नाक, मुंह, आँख और ये जो त्वचा है वो, ये कुछ इंद्रियां हैं जिनको अपन को नियंत्रित करना है। अब आप ये सोचोगे कि आँख को कैसे नियंत्रित करें? तो आँख को नियंत्रित करने का मतलब यहाँ पर महावीर स्वामी को कहने का मतलब ये है कि आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो गलत चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। आप गलत वीडियो देख रहे हो तो वो जो दृष्टि है ना, वो उससे क्या होगा कि आप गलत वीडियो देखोगे, आपके स्वप्न में वो सारी चीज़ें आएंगी, और स्वप्न में वो सारी चीज़ें आएंगी तो फिर आपका वैसा ही माइंड हो जाएगा और उसी रास्ते पर आप चल पड़ोगे। समझ पा रहे हो? जैसे मुख यानी जो जीभ है वो इंद्री कैसे हुई?
इच्छा हो रही है कि आज तो रसगुल्ले खाने हैं, नहीं मिले, घर वालों को परेशान कर दिया, नहीं मिले तो दुख की उत्पत्ति होगी। इसीलिए इसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई साहब आप है ना जो सारी इंद्रियों को ना कंट्रोल में कर लो। अब एक विशेष बात आप ध्यान में रखना कि ये जो शुरू के जो 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ये चारों के चारों किसने दिए? 23वें तीर्थंकर कौन थे? मन में सोच लो। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है। तो इन्होंने जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने ये चारों दिए थे सबसे पहले, ये चारों के चारों दिए थे, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर हुए, उन्होंने क्या किया कि ये लास्ट वाला और जोड़ दिया इसमें, ये ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया इसमें, तो 5 हो गए, ठीक है। तो आपको निश्चित ही सही समझ में आया होगा। तो अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि मैंने बताया था ना कि इन दोनों को मैं समझाऊंगा कैसे, अलग अलग कैसे हैं। जब इन 5 जो सिद्धांत है इसमें दे रखे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जब इनका उपयोग गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश कर चुका है, गृहस्थ आश्रम यानी जो गृहस्थ जीवन को अपना रखा है, जैसे हम अपना रखे हैं, यदि हम इनका 5 का उपयोग करते हैं तो क्या कहलाता है वो? अणुव्रत। जब एक गृहस्थ व्यक्ति इन 5 का प्रयोग करता है तो उसे अणुव्रत कहते हैं। फिर पंच महाव्रत क्या हुए? ऐसा व्यक्ति जो भिक्षु बन चुका है, जिसने जैन धर्म को अपना लिया है, वो इन 5 का प्रयोग तो करेगा, और जब वो 5 का प्रयोग करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? पंच महाव्रत। अब इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि गृहस्थ जीवन में जब ये अपनाए जाएंगे तो थोड़ी रियायत दी गई है इनमें कि भाई आप है ना जो कहीं कहीं पर जब आप चल रहे हो तो जैसे मान लीजिए आपको अनजाने में अहिंसा हो गई आपसे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी भिक्षु ने किसी जीव को मार दिया तो उसके लिए तो बिल्कुल गलत है। जैसे सत्य, भिक्षु ने यदि झूठ बोल दिया तो वो तो बहुत बड़ा अपराध है, उसको तो बिल्कुल सत्य ही बोलना है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है उसको कभी कभी तो झूठ वो बोल सकता है, कभी कभी तो वो झूठ बोल सकता है। यदि वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसका तो गृहस्थ जीवन ही नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो, चोरी न करना, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई गृहस्थ जीवन का व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं फंस गया, मान लीजिए मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं गुम गया कहीं पर और मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूँ? मैं किस चीज़ को वहाँ से कुछ तो मैं करूँगा ना वहाँ से निकलने के लिए। पैसे नहीं है तो कुछ, या तो मैं वहाँ पर किसी के पास से पैसे मांगूंगा, यदि नहीं दे रहा तो मैं चोरी करूँगा, करनी पड़ेगी मेरे को। ऐसी स्थिति में आप थोड़ी रियायत दे दी नहीं इन्होंने, तो इस प्रकार सबसे कठोरता से पालन भिक्षु करेगा तो उसे पंचमहाव्रत बोला जाएगा, और यदि गृहस्थ जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है तो अणुव्रत बोला जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं त्रिरत्न। त्रि का मतलब 3, रत्न का मतलब रत्न, ठीक है। तो 3 रत्न क्या हैं इस जैन धर्म के? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। अब इस प्रारंभिक जो सम्यक है उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ फ्रेंड्स उचित होगा। उचित यानी बिल्कुल सही, न तो ज़्यादा बेकार न ज़्यादा सही, बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम्यक दर्शन, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त, पीछे जब मैं इस बोर्ड के लगान तो बुझन गया थोड़ा ये, यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। अब ये वास्तविक ज्ञान क्या होता है? जो आपकी माइंड, जो मस्तिष्क की कसौटी पर खरा उतरे, यानी तर्क पर खरा उतरे, वो ज्ञान। जैसे 2 बातें आप समझना कि मान लीजिए मैं पंडित हूँ और मैंने आपसे ये बोल दिया, आपने मेरे को पूछा कि पास कैसे हूँ, तो मैंने आपको ये बोला
कि आप है ना जैसा करो कि आप पढ़ो मत, और जब भी एग्ज़ाम आए तो उससे एक दिन पहले है ना जो यज्ञ कर लेना, एक दिन पहले आप है ना जो यज्ञ कर लेना, ठीक है। इस बात को आपने सुना, तो क्या ये बात आपके माइंड में खरी उतर रही है? क्या नहीं उतर रही। दूसरा व्यक्ति आपको ये बोलता है कि आप पढ़ोगे ना 4-5 महीने तभी पास होगे, तो तर्क पर कौन सी बातें खरी उतर रही हैं? वो व्यक्ति है उसकी या मेरी? मैं तो आपको मान मूर्ख लग रहा हूँ उस टाइम, क्योंकि आपकी माइंड की कसौटी पर वो चीज़ें खरी उतर ही नहीं रही। वो जो अदर व्यक्ति है उसकी बातें आपको माइंड की कसौटी पर खरी उतर रही हैं, तो उस व्यक्ति का जो ज्ञान हुआ, उसने जो ज्ञान दिया वो क्या हुआ? वास्तविक ज्ञान, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शब्द दे रखा है ना ज्ञान, इसका अर्थ है ना जो व्यंजन होते हैं, कै गढ़े होते हैं, उनको याद करना नहीं है। अपन जो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त करें, वो उस ज्ञान की बात नहीं की गई है यहाँ पर उस ज्ञान की बात की गई है जो ईश्वर की प्राप्ति करवाए, जो आत्मा को जानने में सहयोग दे, उस ज्ञान की बात की गई है यहाँ पर। आप ये इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, उस ज्ञान की बात नहीं की गई। ऐसा ज्ञान जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करवाए, उसको यहाँ पर क्या बोला गया है? सम्यक दर्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। दूसरा सम्यक ज्ञान, ठीक है। सत्य में विश्वास करना यानी रखना। यहाँ पर सत्य में विश्वास रखने का क्या मतलब है? सत्य में विश्वास रखने का मतलब ये है कि आपने यदि किसी चीज़ को सोच लिया ना और वो सत्य पर है, तो उसमें ही विश्वास रखो। मान लीजिए आप है ना जो IAS बनना चाहते हो, और आपने है ना जो मार्ग एक अच्छा चुना है, ठीक है, उस पे ही अड़े रहो और एक दिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर वो ही बताया गया है कि यदि आप निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो सत्य का साथ कभी भी मत छोड़ो। जो भी कार्य करो वो सत्य के आधार पर होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो सम्यक आचरण। आचरण का मतलब क्या हुआ? व्यवहार, ठीक है। तो सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति है ना जो संभाव रखना। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं वो चीज़ें क्योंकि जगह नहीं बची थी। संभाव का मतलब क्या हुआ कि जो संसार है उसमें सुख और दुख दोनों है। अपन के जीवन में है ना जो अपन संसार में तो रहते हैं, तो अपन के जीवन में दुख भी है सुख भी है। तो ये इसमें ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि जब भी आपको दुख आए तो आप इतना भी मत टूट जाओ कि आपके शरीर में कुछ तकलीफ़ हो जाए, यानी कुछ गलत हो जाए आपके साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा यानी इतना दुख पड़ जाता है कि कोई तो पागल ही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। दुख आ रहा है तो उसको उसी प्रकार व्यवहार करो, इतना मत टूटो। यदि आपको ज़्यादा ही सुख मिल गया तो इतना भी और कॉन्फिडेंस मत हो। उस सुख को देखो, समझो, उस सुख का भोग भी करो, लेकिन इतना भी उसमें मत खो जाओ कि आगे जाकर आपको पछताना पड़े। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि संभाव रखना यानी संतुलित व्यवहार करना सुख और दुख के प्रति, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब अपन ने है ना जो त्रिरत्न पढ़ लिए, इसके बाद में अपन देखते हैं निवृत्ति मार्ग यानी जैन धर्म का निवृत्ति मार्ग क्या था। तो यहाँ पर ये सिद्धांत है, जैसे अपन इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि जैन धर्म निवृत्ति मार्गी था, जैन धर्म निवृत्ति मार्गी था क्यों? आखिरकार में निवृत्ति मार्गी क्यों था? निवृत्ति मार्गी का अर्थ क्या होता है? इसमें कंपैरिजन करके अपन समझने वाले हैं। देखो, हिंदू धर्म था, उसके संस्थापक कौन थे? आर्य। अपन का जो इंडिया में जो अपन ने तो हिंदू धर्म अपना रखा है, ठीक है। इसके बाद में आपने को और दूसरा धर्म कोई भी यानी सब प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो इस वीडियो को बहुत सारे लोग अलग धर्म के भी देख रहे होंगे। तो जिसने हिंदू धर्म अपना रखा है ना,
वो ये हिंदू धर्म है ना जो किस मार्ग को अपनाता है, प्रवृत्ति मार्गी, यानी प्रवृत्ति मार्ग को मानता है। प्रवृत्ति मूलक भी इसको बोल सकते हैं। प्रवृत्ति मार्गी क्या होता है, ये जो हिंदू धर्म है ना वो प्रवृत्ति मार्गी में क्या बोलता है कि इच्छाओं को पूरा करने की कामना करना। ये धर्म ये बोल रहा है इस प्रवृत्ति मार्गी में कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैन धर्म क्या बोल रहा है, मैंने एक कंपैरिजन करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। जैन धर्म ने इस धर्म के विपरीत सिद्धांत दिया जिसे निवृत्ति मार्गी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या बोल रहा है कि सुखों और इच्छाओं की कामना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इच्छाओं की कामना करनी चाहिए। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आप गाड़ी लाना चाहते हो, मारुति लाना चाहते हो, अच्छी शादी करना चाहते हो, ये आपकी इच्छाएं हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप है ना जो सारी की सारी इच्छाएं ना मत रखो, जैन धर्म ये बोल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए ना। आगे चलते हैं, देखो अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है। आप तो सोच रहे होंगे कि जीवन में तो सुख ही सुख होना चाहिए, ये इच्छाएं भी होनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, सब सोचते हैं। लेकिन आखिरकार में जैन धर्म ने ऐसा क्यों बोल दिया, तो उसने इसलिए बोला है क्योंकि इससे तृष्णा का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कि वही बात आ गई कि मान लीजिए आपकी साइकिल आ गई, उसके बाद में आपने मोटरसाइकिल लेकर आ गए, फिर मारुति लेकर आई, तो इस प्रकार तृष्णा बढ़ती गई। जिसके पास में मारुति है वो है ना अपना जेट लेकर आना चाहता है, यानी जो छोटी सी जो हेलीकॉप्टर होता है वो लेकर आना चाहता है। तो इस प्रकार तृष्णाओं का अंत नहीं होता, और ये तृष्णाएं है ना जो बढ़ती जाती हैं। और जब तृष्णा बढ़ती है तो दुख की उत्पत्ति होती है, दुख उत्पन्न होता है अपने जीवन में, क्योंकि अपन की जो क्षमता है उससे ज़्यादा अपन सोच लेते हैं तो वो प्राप्त नहीं होता है, तो दुख की अनुभूति होती है, अपन को दुख उत्पन्न होता है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये बोलता है कि इस संसार में दुख ही दुख है, सुख तो बहुत कम है, ठीक है। दोनों धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है। जब बच्चे का जन्म होता है ना तब वो रोता है ना, उस टाइम से उसका दुख स्टार्ट हो जाता है। किसी का जन्म हुआ तो दुख हुआ, किसी की मृत्यु हुई तो दुख हुए, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली तो दुख उत्पन्न हुआ। तो ये सारा संसार दुखों का घर है, ये दोनों धर्म ऐसे बोल रहे हैं। इसीलिए वो ये बोल रहे हैं कि इच्छा और सुखों की कामना मत करो, इस संसार को छोड़कर भिक्षु बन जाओ, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये निवृत्ति मार्गी खत्म हो गया आपका। इसके बाद में जीव और अजीव क्या होते हैं। जैन धर्म दो तत्वों से यानी विश्वास करता है, उसमें दो तत्वों से मिलकर बना है, दो तत्वों में विश्वास करता है। दो तत्व कौन कौन से हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव है ना जो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या होता है, स्थायी है, जो कभी नहीं मिटने वाले हैं। ये है ना जो शाश्वत का मतलब क्या होता है, स्थायी। अनादि है, अनंत है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप ऊपर आकाश का कोई अंत है क्या, नहीं है। ऊपर जो वायुमंडल अपन बादल देखते हैं तो अपन सोचते हैं कि ये बादल है ना वहाँ तक ही है आकाश, नहीं, ये तो वायुमंडल है। 100 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा, यानी उसका अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार ये जो देख रहे हो ना जीव और अजीव, उसका कोई अंत नहीं है, यहाँ पर ये बोलने का प्रयास कर रहा है। इन दोनों को मिलाकर ही जगत बना है, यानी ये सारा का सारा जो जगत है ना वो जीव और अजीव से बना है। जो जीव होते हैं उनसे तो बना है, और अजीव यानी जो ये वस्तु है, स्थूल शरीर की जो वस्तु है, जैसे ये पेन है तो ये अजीव हो गया, और जो मैं हूँ वो जीव हो गया। तो इन सारी चीज़ों से तो बना हुआ है, ठीक है। और ये जो जीव है ना ये आप देख रहे हो, उसको क्या बताया, इसमें आत्मा बताया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। यदि मैंने काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। यदि आप बुक में और भी
जाकर पढ़ते हो तो आपको और ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, वो अगली क्लास में देखना न भूले। तो तब तक के लिए थैंक यू।